हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन कित में। तो सभी दोस्त जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ। और सभी दोस्तों को राम राम है, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है। तो सभी बच्चे बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब होंगे। तो सभी साथी को गुड मॉर्निंग है और प्रणाम है, सुप्रभात है। सभी साथीगण जुड़ेंगे जल्दी से अपनी क्लास के साथ। और सर्वनाम का आज हमारा टॉपिक होने वाला है। साहित्य की क्लास कल करा दी थी, एक साहित्य की क्लास कल हुई है और वो साहित्य की क्लास साहित्य वाले पोर्शन में ही मिलेगी आप लोगों को। साहित्य की क्लास साहित्य वाले पोर्शन में ही मिलेगी। जो पहले दिन साहित्य कराया था पिछले संडे को, तो उसी वाले पोर्शन में आपको ये वाली क्लास भी मिलने वाली है। ठीक है भैया, तो वहीं जा करके चेक कर लीजिएगा। इतना लो आप जुड़ो सब, इतना मैं जो हूँ डायग्राम बना देता हूँ सर्वनाम का। ठीक है, इतना लो आप सब, आओ लाइव। देखो, सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं आपके। सर्वनाम जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे अब। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ सर्वनाम की, तो सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आता है आपका निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। फिर क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर आता है आप लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर आता है आप लोगों का संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर आता है आप लोगों का प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, सर्वनाम जो होते हैं आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वीर आपके 6 प्रकार के होते हैं, है ना। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अब 6 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं ये सारी चीजें हम समझ करके चलेंगे। देखो, 6 प्रकार होते हैं। इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या कैसे इसको कहते हैं हम, वो सारी चीजें हम लोग जान करके चलेंगे एकदम बेहतरीन और अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, अगर मैं इसके सर्वनाम की बात करता हूं, पुरुषवाचक की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद आप लोग देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। एक तो मिलेगा आपको क्या? उत्तम पुरुषवाचक। एक मिलेगा मध्यम पुरुषवाचक। एक मिलेगा अन्य पुरुषवाचक। एक मिलेगा उत्तम, एक मिलेगा मध्यम, और एक मिलेगा आप लोगों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक क्या मिलेगा आप लोगों को? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा, एक तो मिलेगा आप लोगों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मिलेगा आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक मिलेगा आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? देखो, उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं केवल और केवल मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे तू, तुम, आप। तू, तुम, आप आएगा। और अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे ये और वे। ये और वे, यह वह भी आएंगे, बताऊंगा कैसे आएंगे। ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आपका आप, स्वयं, आप, स्वयं, खुद, या फिर अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका आता है यह और वह। इसी को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप लोगों का आता है कुछ, कुछ, कोई, कोई, है ना, कुछ, कोई। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जो, तो, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी।
ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, कब, क्यों, कैसे, अर्थात प्रश्न वाले सर्वनाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने बताए सर्वनाम जो होते हैं आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। आपसे इतनी बात पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? उत्तर होगा 6। बात खत्म। 6 भेद आपके सामने: पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और एक आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो भैया इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? तो सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर्वनाम कहते क्यों हैं इसे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वीर, सर्वनाम की परिभाषा होगी: सर्वनाम विकारी शब्द है, ध्यान देंगे मेरी बात पर। सर्वनाम विकारी शब्द है, और विकारी किसको कहते हैं? जो परिवर्तन हो जाता है, जिसमें विकारी शब्द है, शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? सर्व प्लस नाम से। किस किस के योग से मिलकर बना है? सर्व धन नाम से। ठीक है वीर। अब एक बात का विशेष ध्यान देना, सर्व का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम, सर्व का अर्थ क्या होगा? सबका नाम। और नाम का अर्थ होता है किसी का भी नाम हो सकता है। सर्व मतलब सबका, और नाम मतलब किसी का भी, किसी का भी नाम हो सकता है। मतलब परिभाषा कैसे सिद्ध होगी जी? परिभाषा सिद्ध होगी आप लोगों की कैसे? परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, क्या बनेगी परिभाषा? परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले, होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहोगे सर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम कैसे होंगे? लेकिन अभी इसके बारे में और बातें मैं लिख दे रहा हूं। क्या? सर्वनाम के प्रकार या भेद अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए तो मैं बता दूं, सर्वनाम के, सर्वनाम के, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6, या तो प्रकार के नाम से आ जाए या फिर भेद के नाम से आ जाए, है ना। सर्वनाम के 6 प्रकार या भेद होते हैं, होते हैं। ठीक है वीर, आपके सामने है 6 के 6 मैंने बता दिए। ठीक है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, अगर ये पॉइंट आ गया तो मैं आपको बता दूं, सर्वनामों की, सर्वनामों की, सर्वनामों की संख्या, संख्या 11 होती है। 11 होती है। सर्वनामों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 11 होती है। आप कहोगे सर 11 कैसे कैसे होती है? ठीक है। आप कहोगे सर 11 कैसे कैसे होती है, किस तरीके से होती है? अब देखो मेरे दोस्त, मैंने बताया आप लोगों को 11 होती है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कौन कौन से। एक तो हो जाएगा मैं, तू, आप। मैं, तू, आप, यह वह, यह वह, जो सो, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या। मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने? कि सर्वनामों की जो संख्या होती है वो प्यारे वीर आपकी 11 होती है। मैं, तू, आप,
मैं तू आप, यह वह, जो सो कोई कुछ कौन क्या। अगर आप लोगों से पूछा जाए, ध्यान रखना इस बात का कि यानी कि बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि भाई सर्वनामों की जो संख्या, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या कि भैया सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है। ठीक है, मैंने बताया सर्वनाम जो शब्द होता है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है, वो विकारी शब्द होता है। और वो बोला मैंने सर्व प्लस नाम के योग से, सर्व का अर्थ होता है सब, और मेरे दोस्त नाम का अर्थ होता है किसी का भी नाम हो सकता। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार अगर आपसे पूछे, प्रकार या भेद, प्रकार या फिर भेद पूछे, तब आपका उत्तर होगा 6। प्रकार कौन से होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए प्रकार आप लोगों के सर्वनाम के। और अगर आप लोगों से पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी मानी गई है, तो मेरे दोस्त सर्वनामों की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? आपकी 11 मानी गई है, आपके सामने है। 11 मानी गई है, आप लोगों के सामने है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। आगे देखो अगला पॉइंट। ठीक है, देखो अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सर्वनाम जो शब्द है वो अपने आप में ऐसा शब्द है जो केवल और केवल, जो केवल, हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना। देखो सर्वनाम को पहचानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बस कौन सी, एक छोटी सी बात बता देता हूं। भाई देखो सर्वनाम में हम लोग, मान लो हम अपने घर पर हैं और हम अपने घर पर जा करके हम अपने घर पर हैं और हम खेलने के लिए जा रहे थे, तो हमें हमारे माँ बापों ने कह दिया कि अब तू खेलने मत जा, अब तू ये वाला काम कर ले। मान लो अगर तुम्हें कोई काम दे दिया, खेत पर दे दिया, और तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तो बार बार तुम्हारा नाम लेंगे, और भाई कलवा क्या हाल है, और भाई कलवा कैसा हो रहा, कैसा चले, तो तुम्हें चिड़न सी महसूस होगी। अब चिड़न क्यों महसूस होगी? बार बार वो तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारे नाम के स्थान पर वो सर्वनाम यूज कर दें तो तुम्हें चिड़न जो है वो कम होगी। अर्थात संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात, सीधा सा फंडा ये है। मैंने बताया कि संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वीर? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी वकील हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, और मोहन की बहन पढ़ रही है। बात समझो मेरी बात को। मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया क्या कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर संज्ञा शब्द क्या है? जो पीले कलर से लिखा हुआ ना, वो समझ लो संज्ञा शब्द है। समझ क्या लो, है ही संज्ञा। ठीक है, यानी कि जो पीले कलर से लिखा हुआ है वो क्या लिख रहा है? संज्ञा शब्द लिख रहा। अब मैंने परिभाषा क्या बताई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। अब भैया ये है मोहन, अब बार 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 मोहन शब्द की, यानी कि मोहन के नाम की बार बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। अब इस आवृत्ति से, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम भैया सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। इस मोहन के स्थान पर मैं क्या कर दूंगा वीर? इस मोहन के स्थान पर मैं क्या कर दूंगा? इसको काट करके मैं कर दूंगा मेरे दोस्त आपका क्या? मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है। वह का प्रयोग किसके लिए हुआ? मोहन के लिए हुआ। वह स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी वकील हैं, मोहन के नहीं उसके पिताजी वकील हैं। उसके का प्रयोग किसके लिए हुआ? मोहन के लिए हुआ। अब उसकी बहन, मोहन की बहन के स्थान पर क्या आ जाएगा? उसकी माताजी, उसकी माताजी डॉक्टर है और उसकी बहन पढ़ रही है। उसकी बहन क्या हो रही है? पढ़ रही है। अर्थात इन पूरे वाक्यों में, इस पूरे वाक्यों में किसका? इस मोहन की आवृत्ति से बचने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? वह का। हमने किसका प्रयोग किया? उसके का। हमने किसका प्रयोग किया? उसकी का। हमने किसका प्रयोग किया? उसकी का। अर्थात कहने का मतलब है वीर, कहने का मतलब है, अब आप इस बात को समझो, ये सभी शब्द क्या हैं वीर मेरे? ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। और ये शब्द क्या है मेरे वीर? संज्ञा है।
अब मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी? मैंने बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, प्रयुक्त, प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। दैट्स ऑल। इतनी सी बात समझानी थी मुझे आप लोगों को। फिर मुझे इतनी सी बात आप लोगों को समझानी थी। बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि मोहन है संज्ञा, इसके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं शब्द कौन से? वह, उसके, उसकी और उसकी। ये सब जो प्रयोग हुए हैं ये किसके लिए हुए हैं? ये मोहन के लिए। और मोहन अपने आप में क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द अपने आप में मेरे दोस्त, मैंने बताया था संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। दैट्स ऑल। बात खत्म। इतना इजी और सब एकदम समझ में आ गया होगा। आगे देखो इसके बाद क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे मेरे दोस्त सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है? जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, यानी कि जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा बोलने वाले या लिखने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं मेरे वीर? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या मैं कह दूं जो सर्वनाम, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष, पुरुष के नाम के बदले आते हैं, नाम, नाम के बदले बोले जाते हैं या आते हैं, बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? अथवा मैं दूसरे तरीके से भी परिभाषा इसकी मेरे दोस्त मैं दे सकता हूं आप लोगों को। दूसरे तरीके की परिभाषा क्या हो सकती है अथवा में? मैंने बताया बोलने वाले, मैंने क्या बताया आप लोगों को? बोलने वाले, क्या है? बोलने वाले, कोमा पढ़ने वाले या लिखने वाले, कोमा लिखने वाले, कोमा लिखने वाले, कोमा पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, या किसी, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, लाए जाते हैं, जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी एकदम शानदार तरीके से। इसके तीन प्रकार होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। अब देखो सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आ जाएगा भैया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पर क्या आएगा आपका? उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आप कहोगे सर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? देखो उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? सिर्फ अकेले व्यक्ति के लिए, वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक, अपने से संबंध। ठीक है। वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, अर्थात बोलने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला, है ना? वक्ता
अर्थात बोलने वाला, अपने से संबंध, अपने से संबंध, अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, अपने से संबंध रखने, अपने से संबंध, वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक, ऐसे करके लिखो, बोलने वाला या लेखक, या लेखक अपने से संबंध, अपने से, अपने से संबंध, अपने से संबंध रखने के लिए, रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं वीर? उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसके अंतर्गत बस केवल क्या आता? मैं, और क्या आता है? हम। मैं का बहुवचन हम होता, ध्यान रखना। मैं का बहुवचन, एक प्रश्न आता है कि मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, मैं का जो बहुवचन होता है वो होता है हम। ये बात ध्यान रखना। ये मैं से ही बन जाएगा, मुझको, मुझसे, मुझ में, ये कारकों के आधार पर बन जाएगा। हमसे, हमको, हम में, इस प्रकार से बन जाएगा। वो जो सीट दूंगा ना मैं, उसमें आप लोगों को सारी चीजें मिलेगी, बहुवचन कौन सा किसके अंतर्गत आता है। तो देखो मैंने क्या बताया, वक्ता, वक्ता बोलते हैं बोलने वाले को, लेखक बोलते हैं लिखने वाले को, अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है। देखो उत्तम पुरुषवाचक में एक अकेला व्यक्ति होता है, मध्यम पुरुषवाचक में जो होता है दो हो जाते हैं, और अन्य पुरुषवाचक में दो पहले से ही रहते हैं, तीसरे के विषय में बात हो रही होती है। इतना ही अंतर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। मैं खेल रहा हूं, हम लिखते हैं हम खेल रहे हैं, हमारा घर बहुत सुंदर है, ये हमसे बन गया हमारा। मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूं, मैं रोज सवेरे 5 बजे उठ जाता हूं, मैं पढ़ता हूं। अर्थात कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसमें अपने लिए प्रयोग होगा, खुद के लिए प्रयोग होगा, मैं और हम का। स्पीड रख रहा हूं भैया, क्योंकि मुझे उदाहरण लिखने की आवश्यकता ना, उदाहरण तो मैं ऑलरेडी पहले से ही लिखे हुए हैं मेरे सारे। ठीक है, स्पीड आज ही पूरा हो जाएगा, बेफिक्र रहो। और आज ही दोनों टॉपिकों की मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा। एक समास, सॉरी, एक तो संज्ञा की और एक इसकी सर्वनाम की, दोनों की दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखो। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आप लोगों का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या ताबीर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो मध्यम पुरुषवाचक की क्या परिभाषा बनेगी? सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। बोला क्या है मैंने? सुनने वाले, सुनने वाले, श्रोता जिसको हम बोलते हैं, सुनने वाले या फिर श्रोता, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन सर्व जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं से बनेगा मेरा, मुझको, मुझ में, ठीक है, मुझे। अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तुम, तू, और एक क्या आएगा मेरे दोस्त? आप। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा किसी दूसरे के लिए होगा तो वो मध्यम पुरुषवाचक होगा। किसी दूसरे के लिए होगा, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे के लिए हो, दूसरे के लिए हो हो तब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
होगा। मैंने क्या कहा कि भैया दो व्यक्ति पहले से ही हों, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, या यहां पर केवल दो का बोध होगा, दो व्यक्ति का आपस में, और श्रोता के लिए सबसे ज्यादा आता है ये। ठीक है, अब देखो कैसे, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। भैया तू भी खेल ले, तू भी खेल। अब भैया एक व्यक्ति खड़ा तो दूसरे से कह रहा तू भी खेल, तुम भी खेल लो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। एक है तू, तुम, मैंने बताया ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, भैया दूसरे से कह रहा तुम अपना कार्य नहीं करते, तुम अपना कार्य नहीं करते, दूसरे से कह रहा तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, दूसरे से कह रहा तू आज स्कूल देर से आया, आप भोजन करे। देखो यहां पर प्रयोग हुआ, मैंने बताया है कि भैया वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, और सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ आप भोजन करे किसी दूसरे के लिए आपका प्रयोग हुआ है, और दूसरे के लिए जहां पर प्रयोग होता है वहां मेरे दोस्त मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर आप सर्वनाम शब्द किसी मतलब किसी अपने लिए अगर होगा तो वो अपने लिए होगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। इतनी बात यहां तक मैंने बताया सिर्फ आप लोगों को इतनी बात कि भैया अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए होगा तो वह हमेशा किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप लोगों का, वह आएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा आप लोग कहां जा रहे हो, भैया दूसरे से बात हो रही, दूसरे से बात हो रही। बात समझे क्या ना, क्लियर हो गई ना बात इतनी, तो ध्यान रखना एकदम शानदार तरीके से। और नंबर 3 आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आज ही समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक, टेंशन मत लो, एक दिन में एक टॉपिक अब बच रहे हैं, तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक ही तो हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। देखो जो अकेला हो, जो अकेला हो, है ना, तो मेरे दोस्त उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। और जो दो हो उसको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक, और एक तीसरा व्यक्ति होता उसको कहते हैं हम अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी, सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए, क्या बोला मैंने, सुनने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले, या पढ़ने वालों, पढ़ने वाले के अतिरिक्त, पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, इसके अंतर्गत वे भी मिलेगा। परमानेंट तो ये और वे होते हैं, यह और वह भी आ जाते हैं इसी में ही, यह और वह भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर यह और वह आए हैं, अगर यह और वह आए हैं तो इसके सर्वनाम के बाद अगर तुरंत सर्वनाम है तो वो जाएगा निश्चय उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। और अगर सर्वनाम के बाद तुरंत सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम के बाद कुछ और है, तो मेरे दोस्त वो जाएगा आप लोगों का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं अभी उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाता हूं। मैंने कहा दो व्यक्ति, मैंने कहा सुनने वाले या पढ़ने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दो पहले से ही मौजूद, तीसरे के विषय में बात कैसे होगी। मान लो तुम अपनी बुआ की लड़की की शादी में गए, अब दो हो गए। अब तुम मान लो दो अपनी बुआ की लड़की की शादी में गए, एक तो तुम्हारी बुआ हो गई है, हैं, एक हो गए आप, एक तुम आपा हो गए खुद, हैं, और एक तीसरा व्यक्ति तुम लोगों को दिखाई दे गया, तीसरा रिश्तेदार। ये है तीसरा रिश्तेदार, ये क्या है तुम्हारा तीसरा रिश्तेदार, रिश्तेदार दिखाई दे गया या रिश्तेदार नहीं दिखाई देगी। ठीक है,
अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक तो तुम हो गए और एक तुम्हारी बुआ हो गई। बुआ के पास गए तुरंत भाग के, बुआ 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 बुआ, ये लड़की किसकी है? ये लड़की किसकी है? कौन से रिश्तेदार की? ये लड़की कहाँ की है? ये लड़की, अब देखो, इसके बाद तुमने क्या कहा? ये, और फिर तुमने इसके बाद में तुरंत क्या कर दिया? लड़की, यानी कि संज्ञा शब्द ले लिया, प्राणी शब्द ले लिया। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर ये हो या वह हो, ये हो या वे हो, या फिर इसके बाद क्या हो मेरे दोस्त? यह और वह, उसके बाद मेरे दोस्त क्या हो? उसके बाद क्या हो मेरे दोस्त? कोई प्राणी अगर होता है तो मेरे दोस्त वो किस में जाता? अन्य पुरुषवाचक में। तो आप खुद देख लो, आप अपनी बुआ से कह रहे हो, बुआ ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? कहाँ से है? किसकी लड़की है? ये कौन से बालों की रिश्तेदार है? अर्थात तुमने अपनी बुआ से पूछा, दो तो तुम पहले से ही हो गए, तीसरे के विषय में तुमने बात कर ली। तो मैंने अभी परिभाषा ऊपर क्या कही कि सुनने वाली आपकी बुआ है, या पढ़ने वाले आप ही बोल रहे है ना, के अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, तो इसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं वही मेरे दोस्त क्या कहलाएंगे? आप लोगों के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात खत्म, समाप्त, क्लियर, एकदम खत्म हो गई। सीधी सी बात देख लो तुम्हारे सामने कि ये सब भी दौड़ रहे हैं, ये सब भी दौड़ रहे हैं। एक तो ये बे सब भी दौड़ रहे हैं, ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे। यह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, वह बेईमान आदमी। अब देखो, वह बेईमान आदमी, ये सो रहे हैं। यहां पर वह के बाद तुरंत अगर सर्वनाम होता तो मेरे दोस्त, जैसे वह मेरा भाई है, तो मेरे दोस्त वो हो जाता आप लोगों का संकेतवाचक, या फिर मैं कह दूं निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। संकेतवाचक में, निश्चयवाचक सर्वनाम में बस इतना ही उत्तर, इतना ही मतलब होता है कि उसमें जो है मेरे दोस्त सर्वनाम प्लस सर्वनाम, जैसे वह मेरा, है ना, देखो इतना अंतर होता। जैसे मैं कह दूं यह, एक तो होता यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, है ना। अब अगर मैं कह दूं यह मेरा घोड़ा है, यह मेरा घोड़ा है, तो भैया इसमें अंतर आ जाएगा आप लोगों का। मेरा घोड़ा आ गया ना, ये मेरा, तो ये निश्चयवाचक में चला जाएगा, क्योंकि ये संकेत या इशारे का बोध करा रहा, क्योंकि ये संकेत या इशारे का बोध करा रहा। बात खत्म, समाप्त, इतनी सी बात है। ठीक है भैया, इतनी सी बात है। और यही मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि दो व्यक्ति पहले से ही मौजूद, अगर तीसरे के विषय में बात हो रही होती है तो उससे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परमानेंट जो होते हैं ये और वे किसके होते हैं? वो आप लोगों के किसके अंतर्गत आते हैं? वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वे लोग बाजार आए हैं। बात खत्म, समाप्त, बिल्कुल सही और सटीक, जबरदस्त। एक बार मुझे थम्स अप कर दो, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो। एक बार मुझे समझ में आ गई हो इतनी बात, तो एक बार मुझे थम्स अप कर दो प्यारे वीर, एकदम जबरदस्त तरीके से। निजवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूंगा, तो जिस सर्वनाम से स्वयं का अर्थ, स्वयं अर्थ का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का बोध हो, स्वयं अर्थ का, स्वयं अर्थ का, स्वयं अर्थ का बोध हो। स्वयं मतलब खुद का, खुद के काम करने का बोध हो, खुद के लिए प्रयोग हो, खुद के लिए प्रयोग हो, तो मेरे दोस्त हाँ, ये इंसान अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। बे आदमी चोर हैं भैया, बे आदमी चोर हैं। अन्य पुरुषवाचक के बारे में बात हो रही, मैं हूं और दूसरा है बे आदमी चोर हैं। ये रिश्तेदार ठीक नहीं है, इनसे अपनी लड़की का ब्याह मत करना। ये रिश्तेदार ठीक नहीं है, ये रिश्तेदार ठीक नहीं है। तो भैया संकेत, मतलब कहने का मतलब है, जब हमारा सर्वनाम के बाद डायरेक्ट सर्वनाम आ जाएगा तो वहां निश्चयवाचक हो जाएगा, और सर्वनाम के बाद अगर सर्वनाम नहीं आता तो वो अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत जाएगा। इतना ध्यान रखना बस। मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का बोध हो। स्वयं का मतलब होता आपका, अपने आप का, स्वयं का, खुद का। देखो, आपका, अपने आप का, अपने आप का, है ना, या फिर आप ही का, आप ही का, स्वयं का,
स्वयं का, खुद का। मैंने बताया आप लोगों को यहां पर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए होगा, ओनली फॉर अपने लिए। कैसे? जैसे मैं कह दूं मैंने स्वयं चोर को देखा है, ये देखिएगा, मैंने स्वयं चोर को देखा है। आप भला तो जग भला, भैया अगर आप अच्छे हैं तो जग भी अच्छा। मेरी माता जी भोजन अपने आप बनाती हैं, मैं अपना काम आप कर सकता हूं, आप कर सकता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैंने कहा अपने आप। मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। अपने को, अपने आप को वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता, वह खुद खा लेता, स्वयं खा लेता। मैंने क्या बताया मेरे दोस्त? अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए हो रहा, अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए हो रहा, खुद के लिए हो रहा, स्वयं के लिए हो रहा, तो मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए हो रहा है तो समझ लेना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बात खत्म। इतना दिमाग, ओ सॉरी, अन्य पुरुष नहीं है, किसी दूसरे के लिए हो रहा तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बात खत्म। इतनी सी बात अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संकेतवाचक सर्वनाम भी हम इसको कहते हैं। अभी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से क्या हो, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, जो सर्वनाम पास, पास या दूर, दूर की किसी, दूर की किसी, दूर की किसी निश्चित, दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, या व्यक्ति, व्यक्ति के लिए संकेत करता है, संकेत करता है, करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया यह है, और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया वह, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, यह का प्रयोग होता है पास के लिए और वह का प्रयोग होता भैया दूर के लिए। जैसे मैं कह दूं वह उपयोगी साधन है, वह उपयोगी साधन है, बात समझ में आ गई क्या ना? लेकिन यहां देखो, ध्यान से उदाहरण देखोगे ना तब पता चलेगा आप लोगों को कि जैसे मैं कह दूं, मैंने बताया ना कि सर्वनाम के बाद तुरंत सर्वनाम देखना हम लोगों को। वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वह मेरी पुस्तक है, वह वहां खेल रहा है, वह, यह मेरी उपयोगी वस्तु है ना। बे तुम्हारे आदमी है, बे तुम्हारे आदमी, तुम्हारे से बन गया, बे तुम्हारे आदमी हैं, ठीक है। वह मुझे प्रेम करता है, वह मुझे प्रेम करता है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि मेरे दोस्त आप लोग बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, कि बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया, मैं इतना विशेष ध्यान रखना है कि भैया जिसमें सर्वनाम प्लस सर्वनाम के बाद, यानी कि सर्वनाम के साथ सर्वनाम होना, इसकी मेन पहचान है। सर्वनाम के बाद क्या होगा? सर्वनाम होना, इसकी मेन पहचान है। बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? ठीक है, बात क्लियर हो गई। यह मेरी गाड़ी है ना। बे लोग सुंदर हैं, बे लोग सुंदर हैं, तो बे लोग सुंदर हैं भैया, ये वाली बात किस में जाएगी? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत जाएगी, क्योंकि बे लोग आ गया उसके बाद। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बात एकदम शानदार, एकदम सटीक, एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात अगर मैं करूंगा, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु का, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु का बोध, बोध नहीं होता, नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से,
जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात आ गई तो इसमें आ जाएगा कुछ, कोई, कुछ, कोई। किसके अंतर्गत आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लो, कोई आ रहा है, कोई रो रहा है, कुछ दे दीजिए, पानी कुछ नमका है, खाने में कुछ कमी है, दूध में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तुम कुछ लाए हो। अर्थात मेरे दोस्त इसमें कुछ का बोध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना? इतनी बात यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। बेलोग, बेलोग बताया तो बेलोग सुंदर हैं, तो भैया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? वह पढ़ता है, ओनली अगर ऐसा आ जाए कि वह पढ़ता है तो बस वह इसमें ही आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। क्योंकि वह का सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए आता है? इस निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारे देखो, जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं तुम्हें, वो सारे प्रश्न तुम्हें प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है वो सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा। ठीक है भैया, प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, जो प्रीवियस ईयर अब तक के सारे पूछे गए। ठीक है, चलो। अब देखो, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों के संबंध का ज्ञान हो। क्या बोला मैंने? जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से सर्वनाम से दो भिन्न बातों के दो भिन्न दो भिन्न बातों के दो भिन्न बातों के संबंध का बोध हो। दो भिन्न बातों के संबंध का दो भिन्न बातों के संबंध का बोध हो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो जो, सो, जिसका या जिसकी, उसकी। किसके अंतर्गत आएंगे भैया? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात। चलिए, कैसे मेरे दोस्त? उदाहरण देख लो तुम्हारे सामने। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, या जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे सभी विद्यार्थी थम्स अप जरूर कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार प्यारे बच्चे सभी साथीगण थम्स अप जरूर कर दो, एकदम जल्दी से, एकदम स्पीड से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, यहां तक क्लियर हो गई बात तो एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। गजब। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देखोगे, देख लो सब आप लोग। जो करेगा सो भरेगा, जो करे कर्म करो, जो कर्म करेगा या जो कर्म करोगे
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, सही है। जैसा करोगे वैसा वैसा मैं करूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे, जो आया है सो जाएगा, यह बात ध्रुव सत्य है एकदम। ठीक है, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, बेफिक्र रहो। तैयार कर ली है रात मैंने, ठीक है भैया। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न पूछे जाने का, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक में तो मेरे दोस्त क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, और क्या, क्यों मिलेगा, और सब में बाद में क्या मिलेगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह। और सब में बाद में क्या मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देख लो, सब में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिला है। कौन आया है, भैया तुम्हें क्या चाहिए, कौन शोर कर रहा है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कब जाओगे, मास्टर जी का क्या नाम है, किसे घर भेजूं समझ नहीं आ रहा, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन जा रहा, कानपुर से क्या लाना है, क्या राम पास हो गया, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ गई क्या ना। भाई देखो, कमेंट बहुत तेज गति से चल रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की हताश, कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से हताश ना हो, बिल्कुल भी। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई ना। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कमेंट बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं मेरे शेर, इस बात को दिमाग में रखो बस, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात और बहुत शानदार। एक बार थम्स अप कर दीजिए यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई हो तो। मैं शुरू से एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ, अभी 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, जैसे कह देते हैं ना कि कोई अगर अंदर आया और अगर वो किसी से मतलब घृणा करता है, तो इसे तुरंत कह देते हैं कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अर्थात इसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। क्लियर है। अब देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप लोगों का रिवीजन करता हूं, तो ध्यान से देखते चलना। देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों के सामने है सारी बातें। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान देना है, इस बात को विशेष तरीके से दिमाग में रखना भी है आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम के शब्द से। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 आपका उत्तर होगा, सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 आपका उत्तर होगा, और सर्वनामों की संख्या पूछे तो 11 आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे है मोहन। मैंने बताया है ये आपको, मतलब वाक्य प्रयोग करके बताया कैसे सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है एप्लीकेशन में। ठीक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए परिभाषा मिलती है, जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, या हम कह सकते हैं बोलने वाले, और बोलने वाले को मैं मेरे दोस्त वक्ता भी कह दूंगा, बोलने वाला या वक्ता। लिखने वाले को लेखक भी कह देंगे, लेखक भी कह देंगे, लिखने वाले को लेखक। ठीक है, और पढ़ने वाले को पाठक भी कह देंगे, है ना। बोलने वक्ता या लेखक या पाठक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं,
उत्तम पुरुषवाचक में केवल अपने लिए प्रयोग होता है, मैं और हम का प्रयोग अपने लिए होता है। जैसे मैंने कहा, हम खेल रहे हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, हम दौड़ रहे हैं, ये सारी चीजें। और मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता का प्रयोग होता है। कहते हैं ना, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता, एग्जाम में भी आता, तो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा विकल्प में, तो आप लोग क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, आप लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, तो वही विकल्प लगा देना। ठीक है, आगे श्रोता या पढ़ने वाले को कहते, पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया गया है तो उसमें हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और अगर अपने लिए प्रयोग किया गया है तो मेरे दोस्त उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने उदाहरण भी लिखे हैं। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है, सुनने वाला अर्थात श्रोता, पढ़ने वाला अर्थात पाठक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक। इसके परमानेंट जो होते हैं वो ये और वे होते हैं, लेकिन प्रयोग यह और वह भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत में। ठीक है, वो कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया था। वे सब भी दौड़ रहे हैं, वे बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, और यह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, वह बेईमान आदमी है। तो देखो, वह का प्रयोग हुआ लेकिन बेईमान आदमी है, ये सो रहे हैं, अर्थात मैंने बताया है आप लोगों का कि संज्ञा के सर्वनाम के साथ अगर कोई सर्वनाम है, पड़ोसी ऐसे कह दो, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, तब जाकर के मेरे दोस्त आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता निजवाचक। इसमें आप खुद स्वयं अपने आप, देखो जैसे तुम्हारे खेतों में वो निकल जाते हैं, सांप ऊप निकल जाता है ना, तो मेरे दोस्त जब सांप निकल जाए मान लो तुम्हारे खेत में, तो तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो यूं ना कहते कि छेड़े मत आप ही चला जाएगा, छेड़े मत आप ही चला जाएगा, सांप को कहते ना कि मारे मत या छेड़े मत आप ही चला जाएगा, अर्थात किसको कहते हैं मेरे दोस्त, खुद चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा। ठीक है भैया, आगे आ जाओ अगले पॉइंट पर। निश्चयवाचक सर्वनाम में मेरे दोस्त पास या दूर का, यह का प्रयोग पास का, और वह का प्रयोग किस लिए होता है, दूर के लिए होता है। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों को कि वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, ये वाला एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या है, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे दोस्त आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ भी है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। ठीक, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे आदमी हैं, है ना, वह मुझे प्रेम करता है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम या सर्वनाम के बाद सर्वनाम होगा तो उसको कहते हैं। ठीक है वीर, क्लियर हो गई बात। संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको हम कहते हैं, ये बात आप दिमाग में रख लेना, संकेतवाचक भी कहते हैं। भाई सिलेबस तुम्हारा समय से पहले करा दूंगा, बेफिक्र रहो। इसी वजह से प्यारे वीर मैंने कल भी क्लास आप लोगों की ली थी, साहित्य की क्लास, साहित्य वाली क्लास में ही पहुंची है। आप लोग जो साहित्य की पहली क्लास मैंने कराई थी ना आप लोगों की, जो पहले करा दी थी, उसी क्लास में मैंने साहित्य की क्लास कराई है, एक बार देख लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। ठीक है वीर, आगे आ जाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे कोई आ रहा है, कोई रो रहा है, कुछ दे दीजिए, पानी में कुछ, पानी कुछ नमका है, इस तरीके से जो बातें प्रयोग होती हैं, जो सर्वनाम प्रयोग होता है मेरे दोस्त, वो इसमें होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोगों को कि किसमें, अन्य पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई क्या ना। अगर तुम्हें ध्यान रखना, वह घोड़ा अच्छा है या वह घोड़ा अच्छा है, अगर ऐसे आए, या एक एक उदाहरण आता है, यह घर, वह घर मेरा है, ऐसे आता, वह घर मेरा है, मेरा है, तो इसमें जो ना संज्ञा के, सर्वनाम के बाद क्या आ गई, संज्ञा, तो इसमें हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और अगर आ गया कि वह मेरा घर है, अगर ऐसे आ गया तो इसमें हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा वीर, इसमें हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना ही अंतर होता है, ये बात अपने दिमाग में रखो, इतना ही अंतर होता वीर, ये बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात यहां तक। उम्मीद है सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कल मेरे दोस्त आप लोगों को नया टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं विशेषण का, तो कल नया टॉपिक विशेषण वाला रहेगा। और जो इससे संबंधित बहुवचन वाले जो प्रश्न हैं मैंने बताया आप लोगों को। हाँ, एक बात का मैं वादा करता हूं, देखो संज्ञा की सीट मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। अब मुझे सर्वनाम में कुछ नई चीजें भी
उसमें पीडीएफ में इंक्लूड करनी है, जोड़नी है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। संज्ञा की आज मिल जाएगी, सर्वनाम को मैं कह नहीं सकता। सर्वनाम की 50% मिल जाएगी, अगर मैंने तैयार कर दी तो मिल जाएगी, वरना कल तो पक्की मिल जाएगी सर्वनाम की सीट। ठीक है वीर, ये बात का ध्यान रखना। संज्ञा की आज मिल जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है वीर, चलिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।